नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का त्रिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 10 के अंदर विषय हिंदी अध्याय 2 तुलसीदास जी के काव्यांश 5 पढ़ा चुका हूं आपको। आज के वीडियो में मैं कक्षा 6 काव्यांश 6 यानी छठा काव्यांश है, जो इस पाठ का अंतिम काव्यांश है, जिसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद जैसा कि चला आ रहा है, तुलसीदास द्वारा रचित है। तो इसमें भी लक्ष्मण और परशुराम का आपस में संवाद काव्यांश में बताया गया है। तो किस प्रकार लक्ष्मण के जो व्यंग्यपूर्ण वचन हैं उनको सुनकर परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर बड़ी सभा में उनके जो अनुचित व्यवहार है उसकी आलोचना की जाती है। तो आइए इसमें काव्यांश 6 के अंदर अपन देखते हैं कि इसमें लक्ष्मण जी परशुराम को क्या कह रहे हैं और परशुराम किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। तो सबसे पहले पंक्ति में है, कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब इसमें लक्ष्मण जी जो हैं परशुराम को कह रहे हैं, यानी कि कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अरे मुनिवर, आपके सहनशील व्यवहार को कौन नहीं जानता है। शील तुम्हारा, शील यानी सहनशीलता, यानी आपके व्यवहार को कौन नहीं जानता है। पूरा संसार आपके इस व्यवहार से परिचित है, यानी को नहीं जान विदित संसारा, यानी पूरा संसार आपके इस व्यवहार से परिचित है। माता पिता हैं उरन भयनी के, गुरु ऋनु रहा सोचूं बड़ जी के। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि माता पिता ही उरन भयनी के, यानी आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, अब आपका गुरु का ऋण बाकी है और गुरु के ऋण के बारे में आप सोच रहे हैं कि उसको किस प्रकार से मैं उतारूं। सो जन हमरे ही माथे काटा, और आपने उस गुरु के ऋण को हमारे माथे पर मंडना चाहे, यानी हमारे माथे पर ही लगाना चाहे। दिन चले गए ब्याज बढ़वाड़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़वाड़ा, यानी लक्ष्मण जी एक व्यंग्य वचन कह रहे हैं यहाँ पर कि दिन चले गए ब्याज बढ़वाड़ा। अब तो उस गुरु के ऋण में काफ़ी दिन हो गए हैं और उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। तो वो गुरु का ऋण आपसे उतरा नहीं है और उसके काफ़ी दिन हो गए हैं और उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। ये लक्ष्मण जी एक व्यंग्य वचन कह रहे हैं परशुराम जी को। आगे की पंक्ति में क्या है, अब आने व्यवहार्या बोली, अब आने व्यवहार्या बोली। अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। व्यवहार्या यानी कोई हिसाब करने वाला, जिसको कहते हैं मुनीम। तो व्यवहार्या बोली यानी आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, तुरंत मैं अपनी थैली खोलकर जो भी ब्याज चढ़ा है उसके समेत मैं आपको ये सारा ब्याज मैं आपको दे दूंगा। ये एक व्यंग्य पूर्ण वचन है लक्ष्मण जी के परशुराम के प्रति। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी ने परशुराम को ऐसे कठोर वचन कहे, व्यंग्यपूर्ण वचन कहे। तो इस वचनों को सुनकर अब परशुराम जी क्या कह रहे हैं। परशुराम जी, सुनी कठोर वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के इसके कठोर वचनों को सुनकर, लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा हाथ में संभाल लिया। फरसा यानी जो उनके पास एक कुल्हाड़ी नुमा फरसा है, उसको उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और मतलब लक्ष्मण के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की। हाय हाय सब सभा पुकारा। अब वहाँ पर जो बड़ी सभा थी तो वहाँ पर सभी लोगों में हाहाकार मच गया। जैसे ही परशुराम ने लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा उठा लिया तो पूरी सभा में
जो सभा थी उसमें सभी लोग हा हा करके पुकारने लगे। भृगुबर परसु देखवई मोई, विप्र विचारी बचऊ नर्प धोई। भृगुवर, हे रघुवंशी, ये भृगुवर मतलब परशुराम को कहा गया है। परशु देखो ही मोई, यानी लक्ष्मण जी अब क्या कह रहे हैं परशुराम को। जैसे ही परशुराम ने लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा उठाया, बड़ी सभा में हाहाकार मच गई। तब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, भृगुवन परशु देखो ही मोई, यानी आप मुझे फरसा दिखाकर बार बार डरा रहे हैं। विप्र विचारे बचो नर्प द्रोही, और हे मुनिवर, आपको मैं विप्र यानी ब्राह्मण समझकर बार बार आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। आप नृपद्रोही यानी राजा के शत्रु, हे राजा के शत्रु, आप ब्राह्मण हो इसलिए हम युद्ध करने से बच रहे हैं, आपसे युद्ध करने से बच रहे हैं। विप्र विचारे बचऊ, यानी आप ब्राह्मण हैं इसलिए हम युद्ध करने से बच रहे हैं। हे राजाओं के शत्रु, नृपद्रोही का मतलब है राजाओं के शत्रु। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, मिले न कबहु सुभट रन गाड़े के हे मुनिवर, आपको अच्छे योद्धा से युद्ध करना कभी आपके पाले नहीं पड़ा, यानी अच्छे योद्धाओं से आपको पाला नहीं पड़ा कभी युद्ध क्षेत्र में। सुभट यानी अच्छे योद्धा, रन गाड़े यानी युद्ध के अंदर अच्छे योद्धाओं से आपका सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, और आप अपनी प्रशंसा अपने घर पर ही वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, यानी आप घर पर ही अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी भी युद्ध क्षेत्र के अंदर आपको अच्छे योद्धाओं से सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी को। आगे क्या कह रहे हैं, अनुचित कहे सब लोग पुकारे। इस प्रकार जो लक्ष्मण जी के जो कठोर और व्यंग्यपूर्ण वचन हैं उनको सुनकर भरी सभा के अंदर सभी लोग उनको अनुचित कह रहे हैं कि ये अनुचित व्यवहार है परशुराम जी के साथ। तो अनुचित कहे सब लोग पुकारे, सभा के अंदर सभी लोग लक्ष्मण के इस प्रकार के व्यवहार के कारण उन्हें अनुचित व्यवहार के बारे में कह रहे हैं कि ये अनुचित है। रघुपति शयन लखनु निवारे, और उसी टाइम रघुपति यानी जो श्री राम हैं शयन है लखनु निवारे, अपने आँखों से लखन को यानी लक्ष्मण को इशारा कर रहे हैं, चुप रहने के लिए इशारा कर रहे हैं। रघुपति शयन लखनु निवारे, यानी श्री राम जी जो रघुपति हैं, रघुपति का मतलब है जय श्री राम, तो श्री राम जी जो हैं वो लक्ष्मण को अपनी आँखों से चुप रहने के लिए एक नज़र डाल रहे हैं लक्ष्मण जी के ऊपर। ठीक है, अब आगे गया है, लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर को कृषाणु। लखन के जो उत्तर हैं परशुराम के प्रति, परशुराम जी जो भी बात कर रहे हैं तो लक्ष्मण उनके ऊपर उत्तर पे उत्तर दिए जा रहे हैं। तो लखन के जो उत्तर हैं लक्ष्मण के, वो भृगुवर यानी जो परशुराम हैं उनके क्रोध रूपी जो अग्नि है उसमें उनके लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो आहुति के समान लग रहे हैं। आहुति यानी वो अग्नि में घी डालने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार के उत्तर उनके लक्ष्मण के परशुराम के प्रति हो रहे हैं। बढ़त देख जल समन बचन बोले रघुकुल भानु। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, यानी इस प्रकार ये परशुराम जी के जो क्रोध रूपी अग्नि हैं वो और ज़्यादा भड़क जाती है, लक्ष्मण के उत्तर जो आहुति के समान होते हैं, उसके आहुति डालने के समान होते हैं, तो उससे और ज़्यादा जो आपस की जो लक्ष्मण परशुराम का जो संवाद है उसमें परशुराम और ज़्यादा क्रोधित होते हैं और बात आगे बढ़ते हुए देखकर रघुकुल यानी श्री राम जो हैं वो इस प्रकार का वातावरण देख के जल के समान शीतल वचन बोलकर और रघुवंश जो रघुकुल के जय श्री राम हैं उन वो परशुराम की जो क्रोध
जो है उसको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से? जल के समान शीतल वचन बोलकर श्री राम जो हैं परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये काव्यांश 6 के अंदर लक्ष्मण जी जो कठोर वचन बोल रहे हैं परशुराम को, और परशुराम जी ने अपने हाथ में फरसा मारने के लिए संभाल लिया, लक्ष्मण को मारने के लिए, और बड़ी सभा में लक्ष्मण को के इस अनुचित व्यवहार पर उनको दोष दिया जाने लगा, और परशुराम की जो क्रोधाग्नि है उसको लक्ष्मण बार बार आहुति देने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है, और इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। अब इसमें थोड़े से कठिन जो शब्द हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि लखन का मतलब होता है लक्ष्मण, शील यानी व्यवहार, शील यानी व्यवहार, विदित संसार यानी पूरा संसार, संसार को मालूम होना, मालूम, विदित यानी जानना। मात पिते उरिन, उरिन यानी है ऋण होता है, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। गुरु ऋणु रहा सोचु बड़ जी के, गुरु ऋण, ऋणु यानी ये भी ऋण होता है, ठीक है। सो जनु हमरे माथे काटा, यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप गुरु के ऋण को हमारे माथे पर मटना चाहते हैं। और इसमें व्यवहारिया, व्यवहारिया मतलब जो हिसाब करने वाला, हिसाब करने वाला, लेखा जोखा जो हिसाब रखता है, मुनि जिसको कहते हैं। सुनी कटु, कटु यानी कठोर, कठोर वचन, कुठार सुधारा, कटु वचन कुठार सुधारा, यानी परशुराम ने लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर कुठार सुधारा, यानी कुठार यानी फरसा, फरसे को हाथ में ले लिया। कुठार यानी क्या होता है? फरसा। हाय हाय सब सभा पुकारा, यानी पूरी सभा के अंदर हाहाकार मच गया। भृगुवर यानी परशुराम, परशुराम को कहा गया है क्योंकि ये भृगुवंश के थे, इसलिए उनको परशुराम कहा गया है। विप्र, विप्र यानी ब्राह्मण होता है, विप्र यानी ब्राह्मण। बचाओ यानी बचाना, बचाओ यानी बचाना। नृपद्रोही, नृपद्रोही यानी राजाओं का शत्रु, राजाओं का शत्रु, राजाओं का दुश्मन। मिले न कबो सुबट, सुबट यानी अच्छा योद्धा, अच्छा योद्धा जो अच्छा युद्ध करने के जिसके अंदर योग्यता हो, अच्छा योद्धा, ठीक है। और देवता द्विज, घर पर ही अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, द्विज वीरता। अनुचित, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, अनुचित व्यवहार जो लक्ष्मण का जो कठोर व्यंग्यपूर्ण वचन है परशुराम के प्रति जो बोल रहे हैं तो उनको अनुचित कहा गया है। रघुपति, रघुपति श्री राम, रघुपति का मतलब है श्री राम। लखनऊ, लक्ष्मण को, लक्ष्मण। सैनी यानी तिरछी नज़रों से चुप रहने के लिए कहना, नज़रों से। निवारे यानी निगाहें करना। लखन उत्तर आहुति सरिस यानी समान, सरिस यानी क्या होता है? समान। और भृगुवर परशुराम होता ही है। कूप कृषाणु यानी जो क्रोध रूपी आग है, परशुराम के मन में जो क्रोध रूपी आग है उसमें लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? आहुतिनुमा उत्तर दे रहे हैं उनका, यानी एक आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आग लगी हुई है परशुराम के मन में और उसमें आहुति डालने का काम लक्ष्मण जी कर रहे हैं। जल समन वचन यानी जल के समान
जल के समान शीतल वचन, शीतल वचन, जल के समान शीतल वचन, यानी बढ़ती हुई परशुराम की जो क्रोध जो है बढ़ता देखकर, बात को बढ़ते देखकर जो परशुराम श्री राम जी हैं वो जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। भानु यानी सूर्य, सूर्यवंशी जो श्री राम हैं सूर्यवंश के होते हैं, तो उस प्रकार से ये काव्यांश 6 है, उसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे और शब्दार्थ समझेंगे और बार बार इसको पढ़ेंगे, तभी आपके समझ में आएगा। आप घर पर ही रहकर इसको पढ़ते रहें। आगे के वीडियो में मैं आपको नया एक चैप्टर लेकर आऊँगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।